निजेश अवस्थी, अब निजेश अवस्थी, आपको क्या लगता है? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये समाजवादी लोग इस देश के इतिहास, इस देश की विरासत, इस देश की संस्कृति को कभी इन्होंने सम्मान नहीं किया, तो ये सेंगोल को क्या समझेंगे, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के लोग सेंगोल को क्यों बता रहे हैं कि ये लोकतंत्र का दुश्मन है? देखिए, मैं एक छोटी सी बात इनसे पूछना चाहता हूं कि राजतंत्र का मतलब, राजशाही का मतलब क्या है? राजशाही का मतलब, राजा का मतलब ये है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बनेगा और उसके परिवार के लोग मंत्री परिषद के लोग बनेंगे। यही है ना राजतंत्र। तो कहाँ है राजतंत्र? पहली बात तो ये। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है रंजीत जी, ये छोटी बात नहीं है। देश के इतिहास और संस्कृति को लेकर के जिस तरीके से आज की पीढ़ी में जो ज्ञान है, जो जानकारियां हैं, उनको किस तरीके से कुछ सुनियोजित तरीके से बहुत सीमित किया गया। चोल राजाओं का राजवंश भारत में कितने 700-800 वर्षों तक रहा, ये भारत की आप आज के शिवम त्यागी तक ने नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है सर? कहीं नहीं पढ़ाया गया। यहाँ महाराजा शिवी होते थे, राजा होते थे महाराजा शिवी। एक बाज आया कबूतर के पीछे, ये पढ़ाया जाता था हमें। और कबूतर को बचाया, बाज ने कहा मेरा उस पर हक है, उन्होंने कहा कबूतर को मैंने बचाया, शरणागत है, मेरे हिस्से का, मैं अपने हिस्से का अपने हाथ काट करके मांस देता हूं, वो खाओ तुम, लेकिन कबूतर मेरी शरण में है, उसको नहीं दूंगा मैं। ये था भारत का राजा, ये था भारत का राजा जिसने कहा कि विदेशी आक्रांताओं से बचने, विदेशी आक्रांताओं को भगाने के लिए मैं घास की रोटी खाना पसंद करूंगा महाराणा प्रताप, लेकिन विदेशी दास्ता नहीं स्वीकार करूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप कहीं नहीं है। पूरा मुगल वंश 300 वर्षों का मुगल वंश ऐसा दिखाया गया है जैसे, और विदेशी आक्रांता मुझे किसी संप्रदाय का कारण नहीं है ये। अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान, नादिर शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, ये सब कौन है जिन्होंने भारत को आकर के लूटा? मुझे दुख होता है जब भारत के लोग अपने आप को उनसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें कोई संप्रदाय बीच में नहीं है, किसी भी धर्म को मानने वाला हूं मैं, लेकिन मेरे भारतवर्ष को लूटने वाला मेरा रोल मॉडल नहीं हो सकता। वो मेरा रोल मॉडल नहीं हो सकता जिसने गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा। वो राजा था क्या? क्रूर था वो, जिसने छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। वो राजा हो सकता है क्या? रोल मॉडल हो सकता है क्या? उसकी मकबरे में जाकर के मरसिया पढ़ते हैं। जिसने गुरु अर्जुन देव जी, न्यायप्रिय शासक पढ़ाया जाता है जहांगीर, गुरु अर्जुन देव जी हमारे गुरु जो हैं, उनको तवे पे बिठा करके उनके साथ क्या व्यवहार किया गया वो पढ़ाया जाता है। उनको वो न्यायप्रिय शासक कहा जाता है। और सिंगोल जो है, रंजीत जी, सिंगोल क्या है? सिंगोल प्रतीक है कि भारत के संविधान के हिसाब से आप इस देश का शासन चलाएंगे। सिंगोल इस बात का प्रतीक है। सिंगोल इस बात का प्रतीक है कि जब आपके खिलाफ अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर कोई आ जाए तो आप देश में इमरजेंसी नहीं लगा देंगे अपनी सीट को बचाने के लिए। सिंगोल इस बात का प्रतीक है। संविधान इस बात की आपको इजाजत नहीं देता। वो सिंगोल इस बात का प्रतीक है कि देश की समूची शासन व्यवस्था जो है वो धर्म के आधार पर, न्याय के आधार पर, और धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब सत्य है, सत्य का मतलब न्याय है। न्याय और सत्य के आधार पर इस देश की शासन व्यवस्था चलेगी, न कि अपने सीट को बचाने के लिए पूरे देश को इमरजेंसी आपातकाल में झोंक दिया जाएगा, जहां पे हजारों लोग, और ये समाजवादी भी सब जेल में थे, सब जेल में थे। ये उस समय हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहा था। ये सब लोग जेल में थे। आज इनको आपातकाल किया नहीं, क्यों? सत्ता के साथ नहीं है इनको, सत्ता प्यारी है, को न्याय प्यारा नहीं है इनको। ठीक है, तो सैयद अली अब्बास, तो मतलब आपका ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जो निष्ठा है, आपका प्रेम सल्तनत के प्रति है, लेकिन राजशाही बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि राजशाही जो है, राजशाही से आपको लगता है कि भाई ये सनातन हिंदू और इस तरह के प्रतीकों से आप उसको जोड़ते हुए दिखते हैं, और आपको लगता है कि लेकिन अगर बात सल्तनत की हो, बात अगर मुगलिया परंपरा की हो, तो भाई आपको लगता है कि यही भारत की सच्ची संस्कृति है, यही भारत की असली विरासत है। बोलो। देखिए, मुद्दा जो है वो बहुत भटका दिया है आप लोगों ने। ये सल्तनत कहां से आ गया है? आप ही लोग भाई, मुद्दा तो आप लोग राजा की बात हो रही है, सेंगोल को शिवम भाई ने हमारे राजा गिनवाए हैं, विरोधी बता रहे हैं। शिवम भैया ने हमारे बहुत राजा गिनवाए हैं, तो क्या राजा रावण नहीं था राजा? कितने राजा ऐसे हुए जो क्रूर हुए हिंदुस्तान में। और अगर राजा ही इस देश को जो है
संभालते, राजाओं की सत्ता चलती, तो फिर ये राजशाही और ये जमींदारी प्रथा और ये सब उन्मूलन हुआ है, ये क्यों हुआ है? हाँ, ये तो राजे यही तो कह रहे हैं कि भाई आज तो सत्ता राजाओं के हाथ में नहीं है ना, 555 आज तो जनता के हाथ में क्यों किए गए, ये बताइए। जनता के हाथ में है ना, और इसी बात का प्रतीक है सेंगोल, और कि भाई संसद में स्थापित किया गया है। सल्तनत से क्या मतलब है? प्रधानमंत्री आवास में ये स्थापित किया गया है, जाना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री आते हैं तो सेंगोल लेकर नहीं आते। राष्ट्रपति जो इस देश की, आप तस्वीरें देखिए ना जरा, सैयद अली अब्बास, आज जब इस देश की प्रथम महिला और आदिवासी राष्ट्रपति जब आ रही थी, तो देखिए जरा किस तरीके से सेंगोल उनके आगे आगे चल रहा था। उनका पहला ये किस बात का प्रतीक है? वो इस देश की राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके सामने राष्ट्राध्यक्ष हैं, और ये इस बात का प्रतीक है कि इस देश की जो सर्वोच्च सत्ता है वो इस देश की जनता के हाथ में है, क्योंकि सेंगोल संसद में स्थापित किया गया है। वो राष्ट्रपति भवन में और प्रधानमंत्री आवास में स्थापित नहीं किया गया है उसको। नहीं, इस बात का किसको ऑब्जेक्शन है भाई? अरे आपकी पार्टी को ऑब्जेक्शन है। लीजिए, अभी हमने अपना जो मत रखा है, हमारा अपना मत है, जाति मत है, हाँ। कि यहाँ हमारे बाबा साहब को भी तो होना चाहिए था, हमारे बापू को भी होना चाहिए था। किसका विरोध है भाई? अगर इस बात से किसका बैर है? अगर आप इस बात से किसका विरोध है? महत्व दे रहे हैं, बापू की प्रतिमा हो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप मुझे बता दीजिए, तो राजाओं की, बाबा साहब की प्रतिमा, इससे किसका बैर है? राजाओं का विरोध है, किसका विरोध है? राजाओं की कैबिनेट मैं कह रहा हूं कि लेकिन सेंगोल से आपका विरोध क्यों है? ये बात आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। राजा है देश सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको लगता है कि ये सनातन का प्रतीक है। देखिए, आप राजशाही की इतनी वकालत कर रहे हैं, तो क्या कोई राजशाही की वकालत नहीं कर रहा हूं मैं। मैं कह रहा हूं कि सेंगोल लोकशाही का प्रतीक है आज की तारीख में। आज की तारीख में लोकशाही का प्रतीक है सेंगोल। जनतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतंत्र में जनता ही जो है राजा होती है, हमारा मत ये है। एक बार जरा चंद्रमोहन शर्मा का भी रुख करते हैं। चंद्रमोहन शर्मा भाई, आपके भी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको भी ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा भर था। भाई गौरव गोगोई का बयान आ गया, वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में चुनाव था, इसलिए उनको खुश करने के लिए यहां सेंगोल लगा दिया गया। भाई, आप इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा, उसके प्रति इतना छोटा, इतना तुच्छ नजरिया क्यों रखते हैं आप लोग? देखिए, तुच्छ नजरिया कौन रखता है रंजीत जी, अभी मैं साबित कर देता हूं, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। कि सेंगोल को आप भी कह रहे हैं, और यहां पर भाजपा के दो मित्र बैठे हैं जो उन्हें लोकशाही और राजशाही से प्रतीक करे। लोकशाही क्या होती है एक लोकतंत्र के अंदर? देश की जनता होती है, और देश का चुना हुआ व्यक्ति का क्या दायित्व होता है कि वो देश की जनता की बात करे और देश की जनता के उन मुद्दों का सरोकार करे जो मुद्दे देश के अंदर हैं। तो आज सेंगोल के साथ इस लोकशाही के अंदर देश का किसान सड़कों पे है, देश का बच्चा एनईटी के एग्जाम के कारण, जिस एनटीए के कारण उसके एग्जाम लीक हो गए, वो सड़कों के ऊपर है। लेकिन आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप सेंगोल के अंदर नंदी ढूंढ रहे हैं। नंदी तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसी के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर मारे गए मेरे देश के जवान, मेरे देश के नागरिक, और 2000 से ज्यादा आतंकवादी हमले। अरे तो आपको उठाना चाहिए था। यही बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूं चंद्रमोहन शर्मा, यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं चंद्रमोहन शर्मा, कि आपने नीट का और किसानों का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आप सेंगोल का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? क्यों उठा रहे हैं आप सेंगोल का मुद्दा भाई? वो इस चंद्रमोहन शर्मा, लोकशाही की बात, चंद्रमोहन शर्मा, ये जो सवाल आपने मेरे ऊपर उछाला है ना, ये सवाल जो आपने मेरे ऊपर उछाला है, उस सवाल का जवाब आपको खुद देना चाहिए। इस सवाल का जवाब आपको खुद देना चाहिए।